किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की तकनीकों के बारे में। इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर आशीष सैनी। आप सहायक प्रबंधक गुण नियंत्रण RCDF जयपुर से हमारे साथ हैं। कोई भी पशुपालक भाई अगर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से संबंधित कोई सवाल हमारे विशेषज्ञ से पूछना चाहे तो आप फ़ोन के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 27049999 27040998। अगर आप जयपुर के बाहर से फ़ोन करें तो 0141 जयपुर का STD कोड लगाना ना भूलें। और अब डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जैसा कि आज का हमारा विषय है, हम बात कर रहे हैं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तकनीक की। मगर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे देश भारत और विशेष तौर से राजस्थान प्रदेश में दुग्ध उत्पादन या स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की क्या स्थिति है। देखिए, अगर हम दूध उत्पादन की बात करें तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत जो है पूरे विश्व में 239 मैट्रिक टन दूध उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर है, जिसका जो श्रेय है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को जाता है, जिन्होंने सन 1970 में NDDB के माध्यम से ऑपरेशन फ्लड नामक एक मुहिम चलाई और जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगर हम राजस्थान प्रदेश की बात करें तो हम उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरे स्थान पर हैं, जो कि भारत के दुग्ध उत्पादन का लगभग 14% भाग 34 MT दुग्ध उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन की तो भारत की क्या स्थिति है, और राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ भी प्रति व्यक्ति कितना दूध उपलब्ध हो रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, दूध उपलब्धता की बात करी जाए तो ICMR संस्था द्वारा तय किया गया है कि एक अडल्ट मनुष्य को लगभग 300 ग्राम प्रतिदिन दूध पीना आवश्यक है और दूध की आवश्यकता है। और अगर अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 471 ग्राम है। और अगर राजस्थान की बात करें तो यह दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1103 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दूध की उपलब्धता है, जो कि ICMR के जो रिकमेंडेशंस हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो दूध इसकी दृष्टि से हम काफ़ी आगे हैं पूरे देश में। जी, तो कह सकते हैं कि काफ़ी संतोषजनक स्थिति में हम लोग हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करें स्वच्छ दुग्ध उत्पादन क्या होता है, इसे आप किस तरीके से हमारे पशुपालक साथियों को समझाएंगे। देखिए, स्वच्छ दूध उत्पादन बेसिकली दूध उत्पादन जैसा ही है, लेकिन जो मुख्य अंतर है वह यह है कि ऐसा दूध जो कि एक स्वस्थ पशु से लिया गया हो और एक स्वस्थ और सुरक्षित और एक ऐसे पात्र में दूध एकत्रित किया गया हो जो कि स्वच्छता भरा हो और जिसमें किसी तरह के जीवाणुओं की संख्या कम से कम हो और मानव जीवन के लिए सुरक्षित हो। क्योंकि जो दूध होता है वो बहुत ही पोषक तत्व है, उसमें बैक्टीरिया के चांसेस ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ऐसा दूध उत्पादन, ऐसी प्रैक्टिस डेवलप की जाए जिससे जो अंतिम कंज्यूमर है उसके पास स्वच्छ दूध पहुँच पाए। जी बिल्कुल। अब अगर बात की जाए कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तकनीकों की हम बात कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, स्वच्छ दूध उत्पादन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जैसा मैंने बताया कि दूध एक बहुत ही पोषक तत्व है और इसमें लगभग 85% पानी होता है, 3 से 4% वसा होती है, 4 से 5% कार्बोहाइड्रेट होता है और 3 से 4% प्रोटीन होते हैं, जो कि एक हाईली न्यूट्रिशियस फूड माना जाता है। और जो अगर हम जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणुओं की ग्रोथ के लिए, जीवाणु की वृद्धि के लिए भी दूध एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो इसीलिए हम स्वच्छ दूध उत्पादन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा रीज़न यह है कि जैसे ही जो पशु का दूध है, जो जैसे ही वो थन से निकलता है तो वो उसमें जीवाणु न के बराबर होते हैं, लेकिन जैसे ही वह दूध वातावरण के संपर्क में आता है या ऐसे पात्र में हम एकत्रित करते हैं जो पहले से ही गंदा हो, धूल मिट्टी भरा हो, तो उसमें जीवाणु पनपने लगते हैं और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसीलिए स्वच्छ दूध उत्पादन की आवश्यकता है। जी, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की आवश्यकता कितनी ज़्यादा है ये तो आपने बताया, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या लाभ है, इसके बारे में भी ज़रा सा हमें बताइए। देखिए, अगर फ़ायदों की बात करी जाए स्वच्छ दूध उत्पादन की तो सबसे बड़ा फ़ायदा किसान भाइयों को ही है। अगर किसान भाई अच्छी प्रैक्टिस करके, अच्छे मेथड डेवलप करके स्वच्छ दूध उत्पादन करते हैं तो उसको अगर वो कहीं दूध बेचने जाते हैं किसी समिति में, किसी BMC में, किसी डेयरी में, तो उसे उनके दूध का उच्च मूल्य मिलता है। दूसरी चीज़,
अगर आप अगर किसान भाई उसे लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, अगर हम पीते हैं तो हम भी सुरक्षा की दृष्टि से हमें भी फ़ायदा मिलता है। तीसरी चीज़ यह है कि जो उससे बनने वाले उत्पाद हैं, जैसे दूध से आइसक्रीम है, घी है, जो भी दूध उत्पाद बनेंगे, अगर उसके दूध की गुणवत्ता शुरू में अच्छी रहेगी तो उससे बनने वाले उत्पाद भी अच्छे रहेंगे। और लास्ट में जो मैंने शुरू में बताया कि जो अंतिम लास्ट कंज्यूमर है, जैसे हम जो दूध पी रहे हैं, तो वो भी सुरक्षित और महसूस करेंगे। जी, अगर इतने सारे फ़ायदे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के हैं तो पशुपालक जाहिर है कि उस तरफ जाना चाहेगा, मगर वो कौन से कारक, कौन से घटक हैं जो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन को बाधित करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये भी बताइए। देखिए, इसके दो प्रमुख घटक होते हैं जिससे स्वच्छ दूध उत्पादन प्रभावित होता है। पहला है आंतरिक घटक, जिसमें पशु का स्वास्थ्य आता है। दूसरे होते हैं बाह्य घटक, जैसे ही दूध बाहर आता है और जो सोर्सेज होते हैं उसको संक्रमित करने के, जैसे जिस पात्र में, जिस बर्तन में दूध इकट्ठा किया जा रहा है, या पशु का आवास है जो कितना संक्रमित है, या जो दूध निकाल रहा है, जो पशुपालक दूध निकाल रहा है उसकी स्वच्छता कैसी है, और दूध का निकालने का जो तरीका है वो कैसा है। तो ये प्रमुख कारक हैं जो स्वच्छ दूध उत्पादन को प्रभावित करते हैं। जी, आपने कहा कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें आंतरिक कारण और बाह्य कारण आपने बताए। आंतरिक कारण यानी अगर पशु बीमार है, उसको कोई रोग है, ऐसे में डॉक्टर साहब अगर रोगी पशु का दूध इंसान पी लेते हैं तो क्या उनके भी बीमार होने के या उन पर प्रभाव पड़ने की संभावनाएं होती हैं? अगर होती हैं तो किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम ज़ूनोटिक बीमारियां कहते हैं, ज़ूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। ज़ूनोटिक बीमारियां उसे कहते हैं जो बीमारियां पशु से इंसानों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए पशु की कुछ बीमारियां हैं, जैसे टीबी है, ब्रुसेलोसिस है, क्यू फीवर है, लिस्टेरियोसिस है, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस है। ये ऐसी बीमारियां हैं, अगर पशु इन सब से ग्रसित रहता है और अगर उसका दूध हम पीते हैं तो इंसानों में भी ये बीमारियां ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसके जो जीवाणु हैं वो भी पशु के दूध के साथ बाहर आते हैं, और अगर हम कोई भी उसको कंज्यूम करता है तो वो भी बीमार होने के उसके पूरे चांसेस होते हैं। जी, अगर कोई पशु बीमार है और उसका दूध इंसान सेवन करता है तो उसके जो कह सकते हैं बीमार होने के चांसेस हैं बढ़ जाते हैं, आपने ये बताया। कुछ साल पहले एक लंपी स्किन डिजीज़ नामक बीमारी पशुओं में फैली थी। अगर उस बीमारी से संक्रमित कोई पशु है, उसका दूध अगर सेवन किया जाए तो क्या ये बीमारी इंसानों में जा सकती है? इसकी संभावनाएं हैं? जी, 2022 में एक पशुओं में महामारी फैली थी जिसमें लाखों पशु इससे ग्रसित हुए थे। अगर इसमें दूध के सेवन की बात की जाए तो मानव के लिए यह दूध सुरक्षित होता है। अगर मान लीजिए कोई पशु ग्रसित है लंपी स्किन डिजीज़ से, तो मनुष्यों के अंदर उसमें उस दूध के माध्यम से विषाणुओं के जाने के चांसेस कम रहते हैं और न के बराबर होते हैं। फिर भी इसकी प्रैक्टिस यही होती है कि आप दूध को उबाल कर पिएं, कच्चा दूध का सेवन ना करें। हाँ, अगर उसका पशु का बछड़ा या बछड़ी उसका दूध पीते हैं तो उनके अंदर वो विषाणुओं के जाने के चांसेस पूरे रहते हैं। मतलब इंसानों में ये बीमारी नहीं आएगी जानवर के दूध के सेवन से, लेकिन उसके अपने बच्चों में ये बीमारी जा सकती है, इसकी संभावनाएं हैं। डॉक्टर साहब, अगर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो उसमें जो पशुओं का आवास है वो कितना महत्व रखता है, कितना उस आवास की व्यवस्था करना ज़रूरी है एक पशुपालक के लिए या एक जागरूक पशुपालक के लिए, बताइए। देखिए, पशु आवास एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि पशु जहाँ रह रहा है उसके आसपास का माहौल, उसके आसपास की स्वच्छता कैसी है। अभी जैसे आप देखेंगे बरसात का समय है तो पशु को हम देखते हैं कि उसके आसपास कीचड़ जमा हो जाता है। कीचड़ जमा हो जाता है तो पशु अक्सर स्वाभाविक है उसमें बैठता है, तो वो जो कीचड़ है वो पशु के शरीर के भी चिपक जाता है और कुछ समय बाद वो सूख जाता है तो वो पशु के शरीर पे कीचड़ लगा रहता है। तो जैसे ही हम दूध निकालने जाते हैं, पशुपालक दूध निकालने जाता है तो वो कीचड़ कहीं ना कहीं पशु के, अगर पशु हिलता डुलता है तो वो उस कीचड़ के जो धूल के कण हैं या मिट्टी है वो दूध के अंदर आ जाते हैं और दूध को संक्रमित कर देते हैं। दूसरा मेथड इसमें यह रहता है कि मान लीजिए पशु का जो कच्चा फ्लोर है उसमें गोबर लंबे समय तक इकट्ठा रहे
या जो पशु का जो मूत्र है वो लंबे समय से इकट्ठा रहे तो उसमें जीवाणुओं की वृद्धि होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि कोशिश करें कि पशु का जो आवास है उसका जो फ्लोर है वो पक्का बनाया जाए, ताकि आप दूध निकालने कोई पशुपालक जा रहा है तो उसको 15 मिनट पहले उसकी सफाई की जा सके। और उसको आप एक उसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से बना के रखें, एक स्लोप रखें, ताकि अगर मूत्र है तो वो ऑटोमेटिकली नाले के माध्यम से बाहर निकल जाए, क्योंकि कच्चे उसके अंदर वो जो मूत्र है वो लंबे समय तक पड़ा रहता है और वो उससे जीवाणुओं की वृद्धि ज़्यादा होती है। और इसके अलावा वेंटिलेशन की व्यवस्था, हवा का आदान प्रदान बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो लाइट है सनलाइट उसका भी डायरेक्ट एक्सपोजर हो वो भी ज़्यादा अच्छा है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सूर्य का प्रकाश एक तो सही तरीके से पशुशाला में आता रहे और हवा की आवाजाही भी बनी रहे। कहते भी हैं कि अगर सूर्य की रोशनी सीधी किसी चीज़ पर पड़ती है तो उसमें पनपने वाले बैक्टीरिया, जीवाणु उनको नष्ट कर देती है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि दूध में एक अवांछित सी गंध आती है, उसका क्या कारण है और क्या वो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के पैमाने पे गंध के साथ में जो दूध है वो पैमाने पे खरा उतरता है, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, अगर पशु के द्वारा निकले हुए दूध में किसी तरह की गंध आ रही है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका प्रमुख कारण होता है कि आप मान लीजिए जहाँ दूध निकाल रहे हैं उसके पास आप हरा चारा है या कोई साइलेज है, ऐसा कोई फीड उसके आसपास रखते हैं तो उसकी गंध उसके दूध में आने लगती है। या पशु ने कुछ ऐसी जो फ्री रेंज सिस्टम होता है जहाँ पे पशु चरने जाता है तो कुछ ऐसे पौधे, ऐसे हर्ब्स खा लेता है जिससे भी पशु के उसमें गंध आने लगती है, दूध के अंदर गंध आने लगती है। और अगर एज ए कंज्यूमर अगर अपन ग्राहक अगर देखें तो जो अपनी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, जो हम गंध से ही किसी चीज़ को स्वीकारते हैं और रिजेक्ट करते हैं। तो अगर किसी पशु के किसी दूध में या दूध में हम गंध आएगी तो वो फर्स्ट पैमाने पे उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो स्वच्छ दूध उत्पादन में ये भी बहुत ज़रूरी है कि दूध में किसी भी प्रकार की गंध ना आए, इसके लिए भी बहुत सी सावधानियां रखनी होगी। एक पशुपालक किस तरीके से दुग्ध दोहन करते वक्त सावधानियां रखे कि जो दूध है वो एकदम स्वच्छ हो और स्वच्छता के पैमाने पर खरा उतरे? क्या सावधानियां एक दूध दोहने वाले को रखनी चाहिए, बताइए। देखिए, दूध दोहने जब कोई पशुपालक जा रहा है तो उसको कुछ बिंदु हैं जिनका खास ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो दूध दोहने जा रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले हेड कैप जिसे कहते हैं उसको बांधनी चाहिए। पहले के ज़माने में हमें देखते हैं कि हमारे बड़े पगड़ी बांधते थे, गमछा बांधते थे। उसका ये था कि अगर आप दूध दोहन कर रहे हैं तो आपके जो बाल हैं सर के वो दूध के अंदर ना गिरें, क्योंकि बालों के माध्यम से भी दूध में संक्रमण फैलता है। दूसरा, अगर आप दूध दोहने जा रहे हैं तो आपके हाथों को साफ सफाई रखें, उसको अच्छे से डिटर्जेंट से अच्छे उससे वॉश करें और फिर दूध दोहने जाएं। तीसरी चीज़, आपके नाखून बिल्कुल कटे होने चाहिए, क्योंकि नाखूनों के अंदर कुछ परजीवी होते हैं जिनके अंडे संरक्षित रहते हैं और जैसे उन्हें एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है वो ग्रो करने लगते हैं, तो उसमें भी संक्रमण ज़्यादा होते हैं। जो पशुपालक दूध दोहने जा रहे हैं उनको किसी तरह की श्वास संबंधी खासकर बीमारियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बीमारियां हैं जैसे डिप्टीरिया है, टाइफॉइड है, क्यू फीवर है, ये बीमारियां इंसानों से पशुओं में फैलती है। और अगर ऐसी श्वास संबंधी बीमारियां होती हैं किसी आदमी में तो वह उसमें छींकने की, खांसने की भी प्रैक्टिस होती है। तो वो दूध धोते वक्त यदि छींकता है, खांसता है तो उसके जो परजीवी हैं, उसके जीवाणु हैं, वो भी दूध में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा उसके जो कपड़े हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए और तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपके हाथ जो पशुपालक दूध धोने जा रहे हैं उनके हाथ कटे फटे या घाव नहीं होना चाहिए किसी तरह का। अगर घाव है तो आपको प्रॉपर ग्लव्स पहन के हाथों को कवर करके फिर दूध निकालना चाहिए। जी, और अगर जैसे आपने बताया कि खांसी, जुकाम या श्वास संबंधी कोई भी रोग आपको है तो अव्वल तो ऐसा पशुपालक उस समय दूध दोहने ही ना जाए। अगर जाना मजबूरी है तो मास्क का उपयोग वो कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि जो दूधिया दूध निकालने जा रहा है किस तरीके से सावधानी उसे रखनी चाहिए। एक दूध निकालते वक्त जो बर्तन हम लोग उपयोग करते हैं,
कई बार हमारा दूध संक्रमित उससे भी हो जाता है। तो उस जो इस पात्र में हम दूध निकाल रहे हैं उसको किस तरीके से हमको स्वच्छ रखना चाहिए, किस तरीके से, क्या कोई साधन उसके लिए हमें ज़रूरी है काम में लेना, तो वो भी बताइए। देखिए, जो जितने भी हमने पॉइंट्स अभी पहले डिस्कस किए हैं उनमें जो सबसे मुख्य कारण होता है जो दूध के संक्रमण का, वो है गंदे संदे पात्रों का यूज़ करना। जो पशुपालक जो दूध दोहने जा रहे हैं वो एक अगर स्वच्छ बर्तन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ धूल मिट्टी लगे हुए बर्तनों का, मक्खी मच्छर वाले दूध बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे तो दूध के संक्रमण डेफिनेटली होगा ही होगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसे ही दूध धोने जा रहे हैं, पशुपालक जो भी दूध धोने जा रहा है उसको दूध धोने से पहले उसकी डिटर्जेंट से गुनगुने पानी से साफ़ करनी चाहिए पात्र को, और उसको सूखे कपड़े से फिर उसको ड्राई करना चाहिए। उसके दूध धोने के बाद में भी उस बर्तन को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करके उसको गुनगुने पानी से साफ़ करना चाहिए। और इन्वर्टेड पोजीशन, यानी जैसे भी आप, जैसे दूध की कैनें होती है तो कैनों की भी साफ़ सफाई करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए उल्टा रख देना चाहिए ताकि उसके अंदर जो भी पानी है वो नीचे निकल जाए और उसकी वो अच्छे से सूख पाए। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हमने की हैं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की जो नवीनतम तकनीकें हैं उनके बारे में। ऐसी और कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान एक पशुपालक और एक दूधिये को रखना चाहिए ताकि वो एक जागरूक और नवाचारी पशुपालक या दूधिया कहला सके, वो भी बताइए। देखिए, इसमें जो हमने बिंदु पहले से जो डिस्कस किए हैं उनके अलावा भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको स्वच्छ दूध उत्पादन में काम में लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पशु का आप दूध दोहने जा रहे हैं या पशुपालक दूध दोहने जा रहा है तो पशु को जो कॉन्सेंट्रेट फीड जिसे हम कहते हैं पशु आहार, उसको खिलाना चाहिए ताकि जब आप दूध दोहने जा रहे हैं तो पशु व्यस्त रहे खाने में। क्योंकि अगर पशु व्यस्त नहीं रहेगा तो वो अपना शरीर हिलाएगा, अपनी जो पूंछ है उसको मूवमेंट करेगा, तो कहीं ना कहीं धूल के कण जो हैं उसके शरीर से लग के जो उसके बाल हैं पशु के, वो उस बाल्टी में या जिस बर्तन में आप दूध एकत्रित कर रहे हैं उसमें गिरने के पूरे चांसेस रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, अगर हमारे पशुपालक भाई डेयरी में, किसी सहकारी समिति में या किसी बीएमसी में अपने दूध को ले जाना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए? देखिए, अगर आप दूध किसी सहकारी समिति या बीएमसी में अगर आप कोई पशुपालक दूध बेचना चाहे तो उसको सबसे पहले जिस भी बर्तन में उसने दूध एकत्रित किया है और उसको कैन में ट्रांसफ़र करना चाहिए। और कैन, प्लास्टिक कैन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, हमेशा स्टेनलेस स्टील की कैन का यूज़ करें या फिर एल्युमिनियम कैन का इस्तेमाल करें। और जिस भी बर्तन में आपने दूध एकत्रित किया है उसमें मान लीजिए किसी तरह का धूल मिट्टी के कण हों, पशु के बाल हों, किसी भी तरह की बाह्य अपशिष्ट पदार्थ हो वो हों, तो उसको छान के ही बीएमसी या डेयरी के अंदर आपको ले जाना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके आपको दूध निकालने के बाद उसको समिति या किसी बीएमसी पे ले जाना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बात करी कि दूध एक बहुत पोषक तत्व है। वो जीवाणु उसमें पनपने के बाद में उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है और उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। तो जितना जल्दी हो सके उसको समिति या किसी डेयरी में ले जाना चाहिए। अगर इन केस आप नहीं ले जा सकते, कोई किसी कारण से डिले हो रहा है, तो दूध को लगभग 5 डिग्री से कम तापमान पर संरक्षित रख देना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने हमें दी है डॉक्टर साहब कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की क्या तकनीकें हो सकती हैं और किस तरह हमारे जो पशुपालक हैं उन्हें अपनानी चाहिए। दर्शकों, किसान भाइयों, आपको कार्यक्रम कैसा लगा इसके बारे में आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। पत्र के माध्यम से आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, टीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर। और अब कार्यक्रम में इतना ही समय है कि डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद दिया जाए कि आप कार्यक्रम में आए। और किसान साथियों, इसी के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे। कार्यक्रम कृषि दर्शन का सफ़र आज के लिए बस इतना ही। जय हल, जय हलधर।